नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SIP बाबा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के रेगुलर और डायरेक्ट स्कीम के बारे में कि कौन सी स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करने से हमें फायदा होगा या किस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहले जान लेते हैं कि रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में क्या फर्क होता है। दोस्तों, रेगुलर फंड का मतलब होता है कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो रेगुलर फंड होता है। जैसे कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है, बैंक मैनेजर ने आपको सजेस्ट किया कि सर एक पर्टिकुलर फंड में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर दो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपने वो इन्वेस्टमेंट की बैंक के थ्रू, तो बैंक उस केस में क्या है कि एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको आप सिंपल भाषा में एक ब्रोकर कह सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता है। उसी तरह यही चीज किसी इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकती है कि जैसे हमारी कंपनी SIP बाबा फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडवाइस करती है, तो उनका इन्वेस्टमेंट करवाती है। तो ये हो गया रेगुलर फंड, जो आप किसी ब्रोकर के थ्रू, बैंक के थ्रू या किसी इंडिविजुअल के थ्रू या किसी ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसको हम रेगुलर फंड कहते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट फंड में क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आप खुद करते हो। आपने डायरेक्ट स्कीम चूज की और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी। अब दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें 1 से 1.5% का रिटर्न आपको एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चार्जेस होते हैं, ब्रोकिंग चार्जेस हो गए या और भी चार्जेस मिला के, जो 1 से 1.5% का चार्जेस आपको कटता है। तो क्या हमें डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, पर हर किसी को नहीं करनी चाहिए। देखो, इसमें फर्क ये होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वही आदमी कर सकता है जिसको इंडस्ट्री की नॉलेज हो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की नॉलेज हो, म्यूचुअल फंड के बारे में पता हो, शेयर मार्केट के बारे में पता हो, इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पता हो, फाइनेंशियल गोल्स पता हो, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको कंसीडर करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, किस गोल के लिए कर रहे हो, बच्चे की एजुकेशन के लिए कर रहे हो या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक प्रोफेशनल ही बता सकता है, जो कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर एडवाइस देने वाले जो होते हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल ब्रोकर आप कह लीजिए, तो वो आपको ज्यादा से अच्छे गाइड कर पाएगा। हाँ, दूसरी तरफ अगर एक इंडिविजुअल है जो शेयर मार्केट में ही काम करता है या जिसको शेयर मार्केट के बारे में पता है या जिसने शेयर मार्केट की पढ़ाई की है या उसका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, वो रेगुलर अपडेटेड रहता है इंडस्ट्री के बारे में और उसे अपने फाइनेंशियल गोल्स और बाकी चीजों के बारे में पता है, तो वो कर सकता है। वो अपना सारी चीजों की रिसर्च करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सिर्फ इस लालच से कि हमें 1 से 1.5% का फायदा हो जाएगा, खुद इन्वेस्टमेंट करना एक गलत डिसीजन हो सकता है दोस्तों। ये उसी तरह से है कि मान लो आप बीमार होते हो और आजकल कोई भी बीमारी की अगर मेडिसिन आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये बीमारी है, ये मेडिसिन खाने से हम ठीक हो सकते हैं इस बीमारी में। लेकिन फिर भी आप जाते हो डॉक्टर के पास, इतनी ज्यादा फीस देते हो। वो क्यों देते हो? वो इसीलिए देते हो क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा ज्यादा बेनिफिट देती है। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर जो फंड्स हैं उसका ये फर्क है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको मेडिसिन वाला कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन खुद नहीं देते। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूं। मान लो आप जिम ज्वाइन करते हो
तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, जिम में जाओ एक्सरसाइज करो, जिम की फीस दो, और दूसरा है कि आप जिम में पर्सनल ट्रेनिंग भी ले लो। आप एक ट्रेनर को पर्सनल लेवल पे फीस दो, वो आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करवाएगा, सारी चीजें बताएगा, डाइट के बारे में बताएगा, एक्सरसाइज का पैटर्न बताएगा, सारी चीजें जो वो बता सकता है एज ए एक्सपर्ट वो आपको बताएगा। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको फायदा कहाँ होगा। आप ट्रेनर की थोड़ी सी फीस ना देके सिर्फ पैसे बचाना चाहते हो, वो एक अलग चीज हो जाती है दोस्तों। उस केस में क्या होगा कि आप कभी गलत एक्सरसाइज करोगे, मसल पुल हो जाएगी, या आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे, या गलत पार्ट की एक्सरसाइज कर लोगे। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स टू डू। आप कुछ भी ऐसा गलत कर सकते हो जो आपको नुकसान कर सकता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि एक्सपर्ट एडवाइस इज बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजन की डायरेक्ट आप कहीं कुछ भी ऐसा करो जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो एक ब्रोकर हूं इसलिए ये सब चीज बोल रहा हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं एज ए ब्रोकर की तरह आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहा। मैं एज ए इंडिविजुअल की तरह आपसे बात करता हूं कि मैं भी अगर हूं, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, मुझे इस इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है लोगों के साथ, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है थोड़े से फायदे के चक्कर में। तो इससे बेटर ये है कि अगर आप फिर भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में, ETF में इन्वेस्टमेंट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो। इंडेक्स फंड क्या होता है दोस्तों, इंडिया की पूरी शेयर मार्केट होता है, तो उसमें कोई चार्जेस वैसे भी नहीं होते। उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्ट, उसमें रिस्क नहीं है। बट बाकी और फंड्स में आपको रिस्क हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स में आपको रिस्क नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे इंडिया की टॉप 50 कंपनी को मिला के जो बना है वो इंडेक्स है। तो इंडेक्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है डायरेक्ट, उसके लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा। बट अगर आप बाकी फंड्स में जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप एंड अदर रिटायरमेंट फंड जो भी हैं, हर इंडिविजुअल के लिए अलग है। तो वो इंडिविजुअल के गोल्स क्या हैं, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीजें जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको एडवाइस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होगी, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी वीडियो की आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, डायरेक्ट करनी है या रेगुलर करनी है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी थोड़ी सी रिसर्च एक बार जरूर कर लीजिएगा। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो किसी से कंसल्ट कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि हम आपसे कंसल्ट का कोई चार्जेस नहीं लेंगे। हम फ्री में एडवाइस करते हैं लोगों को। कोई हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ठीक है, हमारे थ्रू नहीं भी करना चाहता और डायरेक्ट करना चाहता है तो एटलीस्ट हमसे एडवाइस ले सकता है, हम उसको फ्री में एडवाइस देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें